नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता करने वाले श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर नोएडा पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा था। पुलिस ने श्रीकांत समेत 4 आरोपियों को पकड़ा है। नोएडा पुलिस के कमिश्नर आलोक सिंह ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि श्रीकांत त्यागी ने पूछताछ में बताया है कि गाड़ी पर लगे विधानसभा के स्टिकर पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिलवाए थे। आरोपी पुलिस से बचने के लिए मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत में घूमता रहा। इससे पहले ये ऋषिकेश से सहारनपुर होते हुए मेरठ वापस आया था। आरोपी श्रीकांत लगातार अपनी मोबाइल डिवाइस बदलता रहा। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से श्रीकांत को पकड़ने में काफी महत्वपूर्ण मदद मिली और आखिरकार अब श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने श्रीकांत की फरारी के बाद उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। श्रीकांत के कई रिश्तेदारों को, उसकी पत्नी को हिरासत में रखा गया था। हालांकि अब चूंकि श्रीकांत त्यागी को ये देखिए, ये गिरफ्तारी के वक्त की तस्वीर आप देखिए, ये देखिए, ये श्रीकांत त्यागी जो एक महिला से अभद्रता करने के बाद फरार हो गया था, उसे पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। और अब यह जानकारी मिल रही है कि मेरठ में अपने किसी रिश्तेदार के घर पर यह छिपा हुआ था और अब इसे अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, ये श्रीकांत त्यागी नाम का वो शख्स जिस पर एक महिला से अभद्रता का आरोप है। वो वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद पुलिस एक्शन में आई थी। इस मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। कल नोएडा अथॉरिटी ने भी श्रीकांत त्यागी के आवास पर जो अवैध निर्माण था, अवैध कंस्ट्रक्शन था, उस पर कार्रवाई करते हुए उसे तोड़ दिया था। भंगेल में जो दुकानें हैं उसमें जो अवैध कंस्ट्रक्शन था उस पर एक्शन लिया गया था। जीएसटी की टीम भी मौके पर पहुंची थी और लगातार सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने यह थी कि कैसे जल्द से जल्द श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया जाए। और अब मेरठ से श्रीकांत त्यागी को आज गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है पुलिस ने। मेन एक्यूज अपने आप को छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी गया, लेकिन हमारी टीम्स लगातार ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस, तमाम सीसीटीवी कैमरास, अन्य एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ लगातार बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उसका पीछे करते रहे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक हम लोग काफी आगे पीछे उस मेन एक्यूज के रहे। मेन एक्यूज बहुत चालाकी से अपने आप को छुपा रहा था। समय समय पर टेक्निकल सर्विलांस से अपने आप को बचाने के लिए रेडियो साइलेंस और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस भी उसने अख्तियार किया। लेकिन हमारी टीम्स पूरे जोशो खरोश के साथ उसके साथ पीछे लगी रही। उसको भागने में मदद करने वाले, उसको शरण देने वाले, उनको लगातार ट्रैक किया गया और आज इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग असाइनमेंट था, लेकिन एक बहुत ही प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट टीम जो मेरी है, इस टीम ने इन सब चैलेंजेस को देखते हुए, स्वीकार करते हुए मेन एक्यूज तक पहुंचे और उसको अरेस्ट किया। और जतिन गोस्वामी इस वक्त मेरे सहयोगी साथ में जुड़ रहे हैं। जतिन डे 1 से इस केस को ट्रैक कर रहे हैं। जतिन, अभी गिरफ्तारी कर ली गई, कैसे गिरफ्तारी हुई ये तो बताया नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने, लेकिन आगे क्या, अब कोर्ट में कब पेश किया जाना है या किया जा चुका है, क्या इसके बारे में अभी अपडेट है? देखिए, कोर्ट में भी पेश किया जाना है और ये भी जानकारी है कि 4 से 5 दिन का रिमांड जो है वो गौतम बुद्ध नगर पुलिस मांग सकती है श्रीकांत त्यागी का, क्योंकि अभी आगे की पूछताछ होनी है। इसमें कुछ अहम बातें मैं और बता दूं, क्योंकि श्रीकांत के साथ 3 और लोग पकड़े गए हैं, जिसमें उसका ड्राइवर भी शामिल है और लॉजिस्टिक सपोर्ट ये लोग उपलब्ध करा रहे थे लगातार जब वो फरार हो रहा था। और इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर लगी है जिसमें हमने ये बताया था कि वो लगातार सिम बदल रहा है, वो लगातार गाड़ियां बदल रहा है। 5 गाड़ियां टोटल से बरामद हुई, जिसमें एक गाड़ी आप भी जानते हैं कि वो गाड़ी है जिस पर विधायक का स्टिकर लगा हुआ है और पुलिस ने ये बताया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने वो विधायक वाला स्टिकर उसे उपलब्ध कराया था। लेकिन साथ साथ ये बता दें कि जब श्रीकांत त्यागी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाया गया तो उसने शर्मिंदगी जरूर जाहिर की। उसने कहा कि उससे पहले गुस्सा आ गया था और जब वीडियो वायरल हुआ तो वो डर गया था और इसीलिए लगातार भाग रहा था। बुलडोजर वाली कार्रवाई उसने टीवी पर देखी थी कि किस तरह से उसके घर पर ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक वीडियो और सामने आया
आरोपी श्रीकांत का, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे मास्क उतारने के लिए कहा गया, लेकिन उसने मास्क उतारने से मना कर दिया। बेहद ऐसा लग रहा था कि काफी वो गुस्से में नजर आ रहा है। निश्चित है उसके चेहरे के हाव भाव लगातार बदल रहे थे। चंद सेकंड के लिए उसने मास्क उतारा, फिर वापस पहन लिया। निश्चित है कि अभी भी भले ही वो शर्मिंदगी जरूर है उसको कह रहा है, लेकिन निश्चित है उसके हाव भाव लगातार बदल रहे हैं। और क्योंकि ऐसा जो बयान उसने दिया है, तमाम बयान जो दिए हैं उनकी तस्दीक करने के लिए, उनको मिलान करने के लिए पुलिस को उसके रिमांड की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए वो पुलिस जो है वो उसके रिमांड की अर्जी जो है कोर्ट में दाखिल कर सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जतिन गोस्वामी इस अपडेट के लिए। तो गालीबाज गुंडे श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। देखिए उनका क्या कहना है। श्रीकांत त्यागी जो गालीबाज के नाम से विख्यात रहे, लगातार 3 दिन बाद जो उनकी घटना चली, आज गिरफ्तारी हो गई है। कल आपका वार्निंग भी आया था। देखिए, हमने कल ही आपसे कहा था कि हर स्थिति में हम कानून का राज और मजबूत करेंगे और किसी भी अपराधी को बख्शेंगे नहीं। इस मामले में भी संवेदनशीलता के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। अपराधी पकड़े गए हैं, कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। महिला सुरक्षा हमारे प्राथमिक एजेंडे में, हर स्थिति में हम कानून के राज को और मजबूत करेंगे। लेकिन एक सवाल इतर ले लेते हैं, त्यागी जिस त्यागी समाज से आते हैं, उनका समाज माना जाता है कि बीजेपी का वोट बैंक रहा है। वो समाज लगातार, मेरी बात आप सुनो, इसको वोट बैंक से मत जोड़ो, इसको समाज से मत जोड़ो। कोई भी अपराधी किसका समाज का अंग नहीं माना जाता है, लेकिन वो निष्पक्ष जांच, देखिए निष्पक्ष जांच होगी। हमारी सरकार निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ रही है। इस मामले में भी हम महिलाओं की सुरक्षा के प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अब गिरफ्तार किया जा चुका है श्रीकांत त्यागी को। ओमेक्स सोसाइटी, ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी जिसमें ये श्रीकांत त्यागी रहता था, वहां के लोगों से भी हमने बातचीत की है। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद वहां के लोग क्या कह रहे हैं वो देखिए। तो खुशी की बात है, नो डाउट, हम सब कोई जाते हैं, दिलों से जाते हैं, लेकिन उसके अरेस्ट होने के बाद आगे क्या, वो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे लोगों का, कि उसके आगे क्या होना है, क्या कार्रवाई होनी है। जो फैमिली है उनको भी फुल सिक्योरिटी दी गई है। बस यही चाहते हैं कि इस मकान को सील कर दिया जाए और ये जो RWA है हमारी, उसको सपोर्ट किया जाए। और श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने श्रीकांत की पत्नी अनु त्यागी को अब छोड़ दिया है। अनु त्यागी वापस अपने घर ओमेक्स ग्रैंड पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि पत्नी को श्रीकांत की लोकेशन की जानकारी थी और इसीलिए पुलिस सुबह उनको लेकर गई थी। और श्रीकांत की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी में भी कहीं ना कहीं जो कॉल श्रीकांत ने अपनी पत्नी अनु को की थी, उस कॉल को भी ट्रेस करके पुलिस श्रीकांत तक पहुंचने में कामयाब रही। और तभी उस कॉल की ट्रेसिंग के बाद, अनु के फोन की ट्रेसिंग के बाद पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि श्रीकांत त्यागी मेरठ में अपने किसी रिश्तेदार के घर ठहरा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को रेड किया और वहां से श्रीकांत त्यागी समेत कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई। हालांकि अनु त्यागी को हिरासत में लिया गया था। अब श्रीकांत की गिरफ्तारी के बाद अनु को वापस उनके घर छोड़ दिया गया। सामने आ गए हैं और खुशी इस बात की है कि वो ठीक है, सही सलामत है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी मैं आप लोगों से भी और सभी से यही एक अपील करूंगी छोटी सी, कि पुलिस को उसका काम करने दिया जाए। पुलिस के साथ आप लोग भी कोऑपरेट करें और हम भी कोऑपरेट कर ही रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता अगर सरेंडर कर देते तो शायद इतना बड़ा जो केस बना है वो नहीं बना? जी, अब वही अगेन वही बात, ये चीज़ें आप उन्हीं से जान पाएंगे, क्योंकि अगर मेरे कॉन्टैक्ट में वो होते तो मैं उनकी चीज़ें सुनकर आपको बता ज़रूर पाती। अब मुझे तो उनकी थिंकिंग नहीं पता कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उनके बारे में वो आप फरार होने के बाद आप लोगों से कभी बातचीत नहीं हुई? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। तो आप लोगों ने कभी फ़ोन करने की कोशिश की हो तो क्या फ़ोन वगैरह? जी, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, हम लोगों ने करने की कोशिश की थी और बस वही है। और उसके बाद फिर जब यही हो गया कि वो उनकी कहीं से पुलिस को पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ है, क्योंकि यहाँ से भी हम लोग कंटिन्यूसली उनको फ़ोन करने की कोशिश कर रहे थे कि एटलीस्ट हमको ये पता चल जाए कि वो हैं कहाँ, ताकि ये जो मैटर इतना ज़्यादा खिंच गया है ये थोड़ा शॉर्ट हो जाए। कि अगर पहले पता चल गया होता तो ये इतना लंबा ना इशू बन के कि एक नेशनल न्यूज़ बन गई है एक, तो वो ना बन के ये शायद छोटा ही रह जाता, बाकी और कुछ नहीं। और इधर मेरठ में श्रीकांत त्यागी के समर्थन में एक पंचायत भी हुई है जिसमें ऐलान किया गया कि अगर श्रीकांत त्यागी को कुछ हुआ तो त्यागी समाज 2000 ट्रैक्टर लेकर ओमेक्स सोसाइटी पर चढ़ाई कर देगा। त्यागी समाज बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं है। अगर
उस महिला को, अनु त्यागी को, ये यहाँ की क्रांतिकारी भूमि से एक आह्वान है, अगर उसको कुछ भी होता है, परेशानी होती है, तो कम से कम 1000-2000 ट्रैक्टर लेके हम ओमैक्स का घेराव करेंगे वहीं नोएडा के अंदर। और श्रीकांत त्यागी के साथ उसकी फरारी में मदद करने वाले 4 और लोग भी मेरठ से गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन उनके परिवार का दावा है कि श्रीकांत त्यागी को उन्होंने देखा ही नहीं। यहाँ पे आए हैं कभी नहीं है, मुलाकात हुई आपकी? आपके हस्बैंड को संपर्क नहीं है मेरे मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। श्रीकांत त्यागी, मैं भगवान कसम, मेरे श्रीकांत त्यागी कभी घर में नहीं आए हैं। एक फोटो वायरल किया आपके हस्बैंड ने, उनका वो क्या है? मैं आपको बताती हूँ, लाखों लोग इस वक्त त्यागी समाज के जो श्रीकांत त्यागी की वीडियोस फोटोज वायरल कर रहे हैं, त्यागी समाज के लाखों लोग हैं जो उनके लिए खड़े हैं। पुलिस ने श्रीकांत त्यागी से संबंधित एक और फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद की है, जिस पर जो स्टिकर लगा है वो बेहद चौंकाने वाला है। हम आपको स्टिकर दिखाते हैं। आप देखिए, फेज 2 में ये गाड़ी इस समय मौजूद है और जो स्टिकर लगा है उस पर विधायक लिखा हुआ है, यानी कि वो बेहद वीआईपी स्टाइल में अपनी जिंदगी जीता था। हालांकि ये अब जांच का विषय है कि ये स्टिकर असली है या फिर फेक है, लेकिन गाड़ी पर अगर नंबर प्लेट आपको दिखाने की कोशिश करें तो वो यहाँ नहीं है। लेकिन एक और चौंकाने वाली चीज आपको यहाँ दिखाते हैं, गाड़ी पर जो अगले हिस्से में झंडा लगा है वो बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। वो लगातार गाड़ियां भी बदल रहा है, ये बात सामने आई है और ऐसा माना जा रहा है कि उसने इस गाड़ी को भी इस्तेमाल किया है। गाड़ी के अंदर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, गाड़ी में एक वॉकी टॉकी भी रखा हुआ है। वॉकी टॉकी वो जिसे पुलिस इस्तेमाल करती है कम्युनिकेशंस के लिए, लेकिन वॉकी टॉकी रखकर भी नजर आता है गाड़ी में कि वो किस तरह का रसूख दिखाने की कोशिश करता था। इसके अलावा पिछले शीशे की अगर आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो ये जेड ब्लैक है